खुदावन के नाम को मैं सारा आदर सारी महिमा देता हूँ। फिर से एक बार सभी का यीशु नासरी के नाम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी का स्वागत है। और आज जिस विषय पर हम अध्ययन करने जा रहे वो विषय है अधीनता से अधिकार। कुछ दिन पहले स्तुति फाउंडेशन स्पेस पर मैं आ चुका हूं और हमने उस वक्त एक टॉपिक के ऊपर अध्ययन किया था। वो टॉपिक था डांट, ताड़ना, फटकार। इन सब बारे में हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें देखी थी। आज परमेश्वर कुछ बातें गहराई से और बताना चाहता है। तो मैं चाहता हूं कि जो लोग जुड़े हुए हैं परमेश्वर की महिमा के लिए इस लाइव मैसेज को आप आपके फेसबुक वॉल पोस्ट पे आप शेयर कर सकते हो। फिर से एक बार खुदावन को धन्यवाद देता हूं। अब जो वचन का चुनाव हमने किया है वो वचन है याकूब की पत्री, बुक ऑफ जेम्स, याकूबा से पत्र, उसका 4था अध्याय और वचन 7, चैप्टर 4 एंड वर्स 7, उसका अध्याय 4 और पद 7 क्या कहता है? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का, इब्लिस का, लूसीफर का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। बहुत से बार शैतान कहने के साथ कुछ लोगों को लगता है कि दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति। मैं आपको बताना चाहता हूं कि केवल दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति शैतान के कब्जे में नहीं होता है। जो पाप में जीवन जी रहा है, गुनाह में जीवन जी रहा है, अशुद्धता में जीवन जी रहा है, अपनी मनमानी में जीवन जी रहा है, बगावत में जीवन जी रहा है, वो हर एक व्यक्ति उस दुष्ट के चंगुल में है। अब वो व्यक्ति अगर चाहता है कि मैं उससे छुटकारा पाऊं तो उसके लिए जरूरी बात यह है कि आपको कोई बड़े उपवास करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके जीवन में आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, परिवर्तन चाहते हो, तो आपको खुदा के कलाम को अपने जीवन में अव्वल स्थान देना होगा, ऊंचा स्थान देना होगा। केवल वचन सुनने वाले मत बनो। तो यही याकूब कहता है, वचन पे अमल करने वाले बनो। आज बहुत सारे लोग सुनते जगह जगह का, आज वचन जितना सुनते हैं उसमें से कितना परसेंटेज हम उस वचन के अनुसार चलते हैं, ये बातें हमारे जीवन में हर एक व्यक्ति को अपना अपना जीवन अच्छी तरह से पता है। मैं और आराधना करना चाहता था, लेकिन पिछले दिनों से लगातार सेवकाई में हम चल रहे। कल का संडे सर्विस था, आराधना और एक लंबा प्रचार, इसलिए मेरा आवाज मुझे साथ नहीं दे रहा, इसलिए हम लोग एक ही गीत गाकर रुक गए। मैं भी परमेश्वर की इच्छा होगी कि हम वचन में ज्यादा समय बिताएं। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं अजीजों, अगर इस वचन को आपके जीवन में आप ग्रहण करोगे, आज का संदेश अगर आपके जीवन में आप अगर स्वीकारोगे, तो आपके सामने से जहां कहीं पर भी आप कदम रखोगे ना, शैतान भाग निकलेगा। आप उसका सामना करने के लिए किसी स्पेशल व्यक्ति का सर पे हाथ रखने के द्वारा आप शैतान का सामना नहीं करोगे। किसी की भविष्यवाणी से आप सामना नहीं करोगे। किसी का सामर्थ स्वीकारो, सामर्थ ले लो, रिसीव पावर, इसके द्वारा आप सामना नहीं करोगे। तो दुष्ट एक ही बात से डरता है, दुष्ट परमेश्वर के वचन के अनुसार जो चलता है, जो खुदा के डर में चलता है, दुष्ट उससे डरता है। आज लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आज जब शैतानी बातें आती है, किसी को अगर कोई शैतान पकड़ लेता है, दुष्टात्माएं लग जाती है, तो बड़ी बड़ी बातें बोलने वाला व्यक्ति एकदम डरपोक बन जाता है। मुझे आपको बताना है, एकदम सिंपल वे में ये वचन कहता है, याकूब की पत्री 4 अध्याय वचन 7, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ
और तब जाके शैतान का सामना करो, ताकि वो तुम्हारी ओर से भाग निकलेगा। बहुत सारों के जीवन में, कलीसियाओं में, सेवकाई में, परिवारों में लोग आकर कहते हैं, पास्टर जी शैतान ने ये किया, शैतान ने वो किया। शैतान तभी आपके जीवन में काम करेगा, उसके दो कारण मुझे बाइबल में पता है, गौर से सुनो। अगर आप धर्मी जीवन जीते हो ना, अगर आप धर्मी जीवन जीते हो और परमेश्वर को अगर आपके ऊपर फक्र है, तो शैतान को परमेश्वर आपकी परीक्षा के लिए परमिशन देता है, अय्यूब के जैसा। और दूसरी बात यह है, अगर हम खुद अपने व्यक्तिगत जीवन में पाप में, अशुद्धता में, दुनियादारी में, व्यभिचार में, गंदी लतों में, गंदी संगति में, गंदी बातों में अगर है, तो पौलुस कहता है कि शैतान को अवसर मत दो। यही बात है, उसको अवसर मिलने के लिए वो आकर हमें गिराता है। अगर मेरे जीवन में अगर नाना प्रकार की लतों से मैं ग्रस्त हूं, अगर मैं मेरे जोड़ीदार से, मेरे साथीदार से अगर मैं वफादार नहीं हूं, अगर मेरे परिवार से मैं वफादार नहीं हूं, मेरी कलीसिया से मैं वफादार नहीं हूं, मेरे पासवान से मैं वफादार नहीं हूं, तो मुझे आपको बताना है, वो दुष्ट को यही अवसर चाहिए कि वो आपके अंदर प्रवेश करे। अन्यथा बाइबल स्पष्ट रीति से कहता है, याकूब के ऊपर कोई तंत्र मंत्र और इस्राएल के ऊपर कोई भी जादू टोना नहीं होता है। याकूब कौन? जो चतुर, प्रभु में चतुर, और इस्राएल कौन? जो प्रभु में नम्र। उन पर इन बातों का अमल नहीं होता है। आज मैं जो बातें आपको बताने जा रहा हूं, ये केवल ग्राउंड हम तैयार कर रहे हैं। अपने आप को जांचो, क्या मैं परमेश्वर के अधीन हूं? अगर मैं अधीन हूं, तो मुझे डरने की कोई बात नहीं। मैं अधीनता के द्वारा अधिकार में आता हूं, और जब अधीनता में मैं रहता हूं, तो वो अधीनता मुझे अधिकार देती है शैतान का सामना करने के लिए। केवल यीशु का नाम लेकर ये नहीं होगा। जब एक जगह पर, मैं अध्याय नहीं पढ़ूंगा, प्रेरितों के जमाने में पौलुस सेवकाई कर रहा था, और पौलुस के शब्द सुनकर दुष्टात्मा यूं निकल कर चले जाते थे, भाग जाते थे। तो हुआ ऐसा, वहां पे एक यहूदी था, उसके बच्चे थे, उन्होंने देखा, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, यीशु के नाम से जा बोलकर कहना तो बहुत इजी है। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, इजी है। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक दुष्टात्मग्रस्त व्यक्ति को अपने घर लेकर आए। लेकर आने के बाद उन्होंने पौलुस की स्टाइल मारी, यीशु के नाम से चला जा। तो दुष्टात्मा कहता है, मैं यीशु को जानता हूं, यीशु का दास पौलुस को जानता हूं, आप कौन हो? मैं आपको नहीं जानता हूं। और बाइबल कहता है कि उन्होंने उनके ऊपर हमला किया, दुष्टात्मा ने उसके ऊपर हमला किया, और वे सारे नंगे होकर, तरबितर होकर यहाँ वहां भाग गए। केवल यीशु का नाम लेने में काम नहीं होगा, उसके साथ साथ यीशु के साथ एक अच्छा रिश्ता होना बहुत जरूरी है। केवल नाम का बाप होना और नाम का बेटा होना ये काफी नहीं है। तो बेटे का बाप के साथ, बाप का बेटे के साथ एक घनिष्ठ संबंध जब स्थापित होता है ना, तब वहां पे वो संबंध एक दूसरे के लिए आज सुरक्षा का कवच और अधिकार को लेकर आता है। आज बहुत सारे लोग अधिकारी तो बनना चाहते, लेकिन अधीनता में नहीं रहना चाहते। मैं बहुत सिंपल वे में और धीरे धीरे ये मैसेज बताना चाह रहा हूं आपको। आज बहुत सारे लोगों को भूत निकालना, स्टेज पे खड़े रहकर प्रचार करना, पुलपिट पर आकर लोगों के सामने मैं कितना अच्छा हूं, मैं कितनी अच्छी हूं, अपनी बातों का आकर्षण बताना। आज जो वो व्यक्ति खुद को पॉपुलर करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से, जहां पर भी मौका मिलेगा उस माध्यम से, ताकि लोग मुझे पहचाने, लोग मुझे जाने, हाँ मैं कुछ हूं, मुझे आपको बताना है, आप अधीनता में रहो। बाइबल स्पष्ट रीति से पतरस के द्वारा कहता है, परमेश्वर के परम पवित्र सामर्थ्यशाली हाथ के नीचे नम्र बनो, ताकि उचित समय में वो तुम्हें ऊंचा उठाएगा।
समय के पहले उछल कर कूद कर जो आता है ना, शायद वो कुछ दिन के लिए काम करेगा लेकिन वो गायब हो जाएगा। लेकिन जो समय के अनुसार परमेश्वर के साथ वो अधीनता में रहता है, परमेश्वर योग्य समय पर उसे यूसुफ के जैसा मिस्र का पंत प्रधान बनाता है, योग्य समय पर दानियल के जैसे बेबीलोन के राज्य पर अधिकारी बनाता है, योग्य समय पर। और आज मैं स्पेशली सभी लोगों के लिए बताना चाहता हूं, अधीनता बहुत जरूरी है। अधीनता में 3 बातें, गौर से सुनो। अधीनता का जो पहला शब्द है आदर, अधीनता का पहला शब्द था आदर। आप जब तक खुदा का आदर नहीं करोगे तब तक आप रिश्ते नातों का आदर नहीं करोगे। अगर आप आदर नहीं करोगे तो वो खुदा कहता है जो मेरा आदर करता है मैं उसका आदर करता हूं, जो मेरा अनादर करता है मैं उसे अनादर करता हूं। नंबर 2, धी मतलब धीरज, धीरज रखना, धीरजता से सहन करना, अपने समय का इंतजार करना ताकि खुदावन हमें योग्य समय पर ऊंचा उठाए। और तीसरा शब्द है नम्रता। नम्रता केवल शांत चेहरे वाला ही नम्र नहीं होता है, शायद कोई गुस्से व्यक्ति होता है, लेकिन नम्रता की पहचान यह है, नम्र व्यक्ति किसी का बुरा नहीं चाहता। नम्र व्यक्ति बलवा नहीं करता है, वो गुस्सा करता होगा लेकिन बलवा नहीं करेगा, बगावत नहीं करेगा, विद्रोह नहीं करेगा, जैसे को तैसा नहीं चलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आखिरी शब्द है अधीनता। अधीनता का पहला आदर, दूसरा धीरज, तीसरा नम्रता, और जो है वो आदर में तालमेल, धीरज में तालमेल, नम्रता में तालमेल जिसके जीवन में है वही अधीनता में रहने वाला एक दिन अधिकार में आ जाता है। लेकिन आज का ये जो पीढ़ी चल रहा है, जिसे मैंने आपको बताया है, ये पीढ़ी फास्ट फूड पीढ़ी है, ये हाइब्रिड पीढ़ी है, ये एक ही रात में सिंहासन पर बैठना चाहती है, ये पीढ़ी 2 घंटे की प्रार्थना में मुर्दा जिलाना चाहती है, ये पीढ़ी 2 घंटे की प्रार्थना में कुछ बनना चाहती है, ये पीढ़ी बाइबल के वचनों को जानती नहीं है लेकिन बड़े बड़े प्रचारकों का आज करना चाहती है, ये पीढ़ी खुद का समर्पण करती नहीं है लेकिन लोगों को समर्पण का संदेश देती है, ये पीढ़ी खुद प्यार करती नहीं है, जो सही रास्ते पे चलती नहीं है, जो खुद कहीं ना कहीं गड़बड़ी में, ये पीढ़ी आज दुनिया को प्रचार कर रही है। आज इन बातों को हमें गहराई से सोचना होगा, क्या मैं सच में अधीनता में हूं? और जब अधीनता की बात आती है ना, तो मैं आपको शुरुआत करता हूं कायनात से, फिर सामाजिक तत्वों से, फिर घर की तत्वों से, फिर उसके बाद अपने व्यक्तिगत जीवन से। हालेलुया। और इन बातों को समझने के लिए आपको आपका बाइबल साथ में रखना होगा और गौर से सुनना होगा। तो पहले अगर हम देखते हैं भजन संहिता, उसका अध्याय 119 और अध्याय 119 और वचन 91, Psalms 119 and verse 91, 91 क्या कहता है देखो, 90 से पढ़ेंगे। तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, तूने पृथ्वी को स्थिर किया इसलिए वह बनी है। पृथ्वी को, होल यूनिवर्स को तूने स्टेबल किया है, वे आज के दिन तक तेरे नियमों के अनुसार ठहरे हैं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, उसी वचन के द्वारा परमेश्वर ने प्रारंभ में पृथ्वी की रचना की। सनातन समय से, हजारों सालों से पहले से जैसे उसने बनाया, बाइबल कहती वो वैसी स्थिर है। और वे आज के वे का है, वे मतलब अनेक वचन, पृथ्वी के तत्व, भूमंडल, आकाश मंडल, जल का स्तर, सारी कायनात, पहाड़, सारे दरख्त, पंछी, जानवर, सूरज, चांद, तारे, वे उनको दर्शाया जाता है। वे आज के दिन तक तेरे नियमों के अनुसार ठहरे हैं। ये सारी कायनात,
आज भी परमेश्वर के नियमों के अनुसार चलती है। हजारों सालों से वो सारे सूरज चांद तारे अपने समय पर काम करते हैं, हवाएं अपने समय पर काम करती है, बादल अपने समय पर गरजते और बरसते हैं, पहाड़ पेड़ पौधे फल अपने समय पर आज आ रहे हैं। ये सारी बातें आज भी चल रही। बाइबल कहती है क्योंकि सारी सृष्टि तेरे अधीन है। इसलिए हम गाते हैं ना, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही है, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर, यीशु, यहोवा, पवित्र आत्मा, त्रैक परमेश्वर, ये सारी कायनात, ये प्रकृति आज तक परमेश्वर की अधीनता में है। कोई भी उसके खिलाफ बलवा नहीं करती है। चांद ये नहीं कहता है कि मैं इस समय नहीं आऊंगा, दूसरे समय आऊंगा। सूरज ये नहीं कहता है कि मैं अलग समय जाऊंगा। पृथ्वी ये नहीं कहती कि मैं घूमना बंद करूंगी। बादल ये नहीं कहती कि हम बरसेंगे नहीं। सागर ये नहीं कहता है कि मैं मर्यादा को तोड़ दूंगा। सागर उसी वक्त मर्यादा को तोड़ता है जब परमेश्वर उसको अनुमति देता है, तब जाके सुनामी आती है। सारी आंधी तूफान परमेश्वर की अधीनता में। इसीलिए यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया ना, आंधी तूफान को अपने शब्दों से चुपचाप करता था। क्यों आंधी तूफान उसका सुनते थे? क्योंकि वो आंधी तूफान का रचयिता था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज शुरुआत मैं कायनात से कर रहा हूं, प्रकृति से कर रहा हूं। ये सारी प्रकृति बाइबल कहती है भजन संहिता 119:91 में, ये सारी सृष्टि परमेश्वर की अधीनता में है। सवाल हमारी ओर आता है, क्या हम खुदा की अधीनता में हैं? क्या हम उसके वचन के दायरे में हैं? क्या हम उसकी मर्यादा में चल रहे? क्या हम उसकी इच्छा के अनुसार कर रहे? क्या हम उसके खिलाफ चल रहे? क्या हम उसकी संगति में चल रहे? ये सवाल हमारे सामने। बाइबल कहती है जिस दिन से पृथ्वी को सृजा गया है, जिस दिन से पृथ्वी को निर्माण किया गया है, उस दिन से आज तक ये पृथ्वी, ये सृष्टिकर्ता की अधीनता में है। लेकिन जो मानव खुदावन ने अपने सदृश, अपने जैसा बनाया था, अपनी समानता में बनाया था, ये मानव कदम कदम पर उस खुदा के खिलाफ वो आज बलवा कर रहा है, विद्रोह कर रहा है, बगावत कर रहा है। और इन सब बातों से वो चाहता है कि शैतान से वो छुटकारा पाए। कहां से छुटकारा मिलेगा? वही व्यक्ति छुटकारा पाएगा, वही व्यक्ति इब्लीस का सामना करेगा जो याकूब 4:7 के अनुसार परमेश्वर की अधीनता में है। वही इब्लीस का सामना करेगा और उसी की ओर से इब्लीस भाग जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद चाहता है कि आज हम इन बातों को समझे। अब जब कायनात से निकलकर जब हम सामाजिक तत्वों पर आते हैं ना, तो सामाजिक तत्वों पर जब हम आएंगे तो हम कुछ बातों का अगर देखेंगे, रोमियो का 13 अध्याय और वचन 1, गौर से सुनो, सभी बातों को लेंगे हम। सामाजिक मतलब सरकार। क्या कहता है देखो सरकार के बारे में बाइबल। यही एक वचन को सुनकर रोमन सम्राट कॉन्स्टाइन ने इस एक वचन के द्वारा उसने समझा कि अगर हम मसीहत को अपना लेंगे तो मसीहत में फायदा है। थोड़ी गड़बड़ी लाई। रोमन कैथोलिज्म का जन्म, वो रोमन कैथोलिज्म का जो सम्राट था कॉन्स्टाइन, उसने इस वचन के ऊपर मनन करके उसने कहा यह वचन हमारे फायदे का है, हम अगर इस वचन को लेंगे तो हम राज करेंगे। उन्होंने वचन तो लिया लेकिन वचन का खुदावन नहीं लिया। उन्होंने मूर्ति पूजा तो रखी लेकिन जीवित परमेश्वर को नहीं रखा। हालेलुया। आइए बाइबल पढ़ते हैं क्या है। रोमियो 13:1, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं है जो परमेश्वर की ओर से न हो। जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए, इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वो परमेश्वर का विधि का सामना करता है और सामना करने वाला दंड पाएगा। क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अंततः तुम हकीम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, क्योंकि तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वो तलवार व्यर्थ लिए नहीं है और परमेश्वर का सेवक के उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम को दंड दे सके। क्या कहना है यहाँ पे? हम जिस सरकार में रहते
भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, जहां पे हम काम करते हैं, जो भी हमारे लिए नियम दिए गए हैं, ट्रैफिक के रूल्स, हमारे जो सोशल रूल्स, उसके अधीनता में रहो। वहां पे हमें बेफजूल का धर्मी बनने की जरूरत नहीं है, जिसे मराठी में शब्द यूज किया गया है, फाजिल धार्मिक। कभी कभी कुछ लोग इतने धर्मी बन जाते हैं जो सरकारी नियमों को वो लोग जैसे ढाबे पर रख देते हैं, अपनी मनमानी करते, और जब मनमानी करते ना तब उन्हें दंड मिलता है, पनिशमेंट मिलती है। क्यों? क्योंकि बाइबल का परमेश्वर खुद कहता है सरकार की अधीनता में रहो। ओके, अभी आगे चलते हो। पतरस क्या कहते हैं इसके बारे में? पतरस के जीवन से कुछ बातें हम देखेंगे। पतरस हमें कुछ बातें बताते हैं। पहला पत्र 2 अध्याय वचन 13, गौर से सुनो। मैं केवल एक फाउंडेशन डाल रहा हूं, फिर मैं मेन मैसेज के पास आपको लेकर जाऊंगा। प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो। जो प्रबंध, जो सरकार ने नियम दिए, फॉर एग्जाम्पल अभी जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है उसके अधीन रहो, सैनिटाइजर यूज करो, मास्क लगाओ, ये समाज के नियम है, उसके अधीन अगर नहीं रहते हो तो पुलिस 500 रुपए का हमें फाइन लगाता है। आगे, राजा के इसलिए अधीन रहो कि वो सब पर प्रधान है, हाकिमों के क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए भेजे गए हैं। आगे देखो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्ध लोगों को अज्ञानता के द्वारा उनकी बातों को बंद कर दो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और यही परमेश्वर हमें कहता है कि हमें मनुष्य के भी अधीन रहना बहुत जरूरी है। एक वचन और वचन जो है, जो पतरस हमें बताता है, उस वचन को भी हम थोड़ा, इसको हम मराठी में पढ़ेंगे। मराठी में बहुत अच्छी तरीके से दिया है, बहुत अच्छी बात यहाँ पे दिया गया है। थैंक यू जीसस। यही वचन पहला पतरस उसका 2 अध्याय और वचन 18, घरच्या चाकरांनो तुम्ही पूर्ण भयाने आपल्या धन्यांच्या अधीन असा, जे चांगले व सौम्य त्यांच्याच क्रमे नव्हे तर कठोर त्यांच्याही अधीन असा। अब इसको हिंदी में भी पढ़ता हूं मैं। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हो, पर उनके भी जो कुटिल हो। कभी कभी हम बोलते अरे ये बहुत कठोर व्यक्ति है, अरे ये बहुत कड़क व्यक्ति है, ये खड़ूस है। बाइबल कहता है अगर वो खड़ूस भी है ना, अगर वो तेरा अधिकारी है, अगर वो तेरा बॉस है, तू अगर जॉब करता है, अगर वो तेरा बॉस है, वो तेरा मालिक है, तो उसके भी अधीनता में रहे। कुछ लोग जॉब छोड़ देते, इसी अधीनता के द्वारा एक समय आएगा उस व्यक्ति को आप मसीह के लिए जीत लोगे। आज ये बातें मसीहत से लुप्त होते जा रही है। 5 साल का बच्चा भी अधीनता में रहना नहीं चाहता है। 15 साल का टीनेजर माँ बाप की अधीनता में नहीं रहना चाहता। 20 साल की युवती माँ बाप की अधीनता में रहना नहीं चाहती। 25 साल की बीवी पति के अधीनता में रहना नहीं चाहती है। 40 साल की गृहिणी परिवार की अधीनता में रहना नहीं चाहती है। हर एक को आजादी चाहिए। आजादी के लिए मर्यादा है। जो आजादी मर्यादा का उल्लंघन करती है वो विनाश को लेकर आती है, लेकिन जो आजादी मर्यादा के अंदर रहती है वहां पे परमेश्वर की सुख शांति और उसकी उपस्थिति होती है। ये तो हमने सामाजिक तत्वों को देखा है। तो आइए अभी हम पारिवारिक तत्वों को देखेंगे। अब पारिवारिक तत्वों को देखने के लिए हम शादियों में हमेशा इन वचनों को सुनते हैं। यहां पे एक बात दी गई है इफिसियों का 5वां अध्याय वचन 22 में, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। अपने अपने पतियों के, अपने अपने पतियों के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। मतलब अगर आप पत्नी हो किसी के तो आप
अगर प्रभु के जैसे अधीन हो, जैसे प्रभु के सामने आप चलते हो, जैसे प्रभु को आप आदर देते हो, वैसे आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अपने अपने पति को वो आदर, वो सम्मान, वो इज्जत अफजाई करे, उसको ऑनर दे, उसकी सेवा करे, उसकी अधीनता में रहे। बहुत सारी स्त्रियां ये चाहती नहीं है। कभी कभी समझ में नहीं आता है कि पति कौन है और पत्नी कौन है। कभी कभी घरों में ऐसा कुछ वातावरण होता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको पूरी तरह से जोरू का गुलाम बनना है। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि आपको आपकी पत्नी को गुलाम बना के रखना है। वो प्रेम होना चाहिए, क्योंकि दुनिया का तरीका है कि हम 2 के 4 हाथ करेंगे शादी करके, लेकिन बाइबल का तरीका है 2 देह का 1 देह हो जाता है, 1 शरीर। दुनिया के 2 के 4 होते हैं, लेकिन हमारे 4 के 2 ही होते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज बहुत सारे परिवारों में पत्नियां अधीनता में नहीं है। अब आगे कुछ बातें वो कहता है, देखो, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। और जैसी कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही हे पत्नियों, बाइबल कहती है, वैसी ये पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हालेलुया। बाइबल स्पष्ट कहती है, तुम्हारा मस्तक तुम्हारा पति है। और अगर आप आपके पति का अगर आप अपमान करते हो, अगर आप आपके पति को इंसल्ट करते हो, अगर आप आपके पति का अनादर करते हो, उसकी निंदा करते हो, उसके खिलाफ जाते हो, उसके लिए सब जगह पर गलत बात करते हो, तो मुझे आपको बताना है, आप आपके पति का नहीं अपमान करते हो। क्योंकि आपको पता है एक सीक्वेंस है, पिता पुत्र पति पत्नी, पिता पुत्र पति पत्नी। पत्नी का सिर पति, पति का सिर यीशु, यीशु का सिर पिता। जब आप आपके पति का अनादर करते हो, आपके पति के खिलाफ बन जाते हो, उसको गालियां देते हो, या कहीं भी कैसा भी गलत व्यवहार करते हो, तो आप आपके पति का नहीं, तो आप कलीसिया का पति यीशु मसीह का अनादर करते हो। आज इन बातों को बहुत हमें महत्व स्थान देना चाहिए। इन बातों को महत्व नहीं दिया जाता है। आज नौकरी करने वाली पत्नियां, बिजनेस करने वाली पत्नियां, वो अपने पति को कचरा पट्टी समझती है। और मुझे आपको बताना है, जिस परिवार में ये सीक्वेंस बिगड़ा हुआ है ना, जिस परिवार में पति की जगह पत्नी और पत्नी की जगह पति पर आई है ना, वो परिवार में हमेशा गड़बड़ियां दिखेगी। क्योंकि वहां पर स्पिरिट ऑफ इजबेल, वहां पर स्पिरिट ऑफ इजबेल हमेशा काम करती है। और इजबेल का स्पिरिट ऐसा था जिसने आहाब की जिंदगी बर्बाद कर दी। आहाब पूरा गुलाम बनकर जी रहा था, उसकी अधीनता में था, और इसीलिए इजराइल में एक ऐसा राजा होकर गया जिसने एक बड़ी मूर्ति पूजा को लेकर आया। सुलेमान, जिसको 2 बार दर्शन हुआ, लेकिन उसने इतनी पत्नियां किया, उन पत्नियों के अधीनता में वो चला गया, उनके लिए अन्य देवताओं की मंदिरों की स्थापना की, और अंतिम समय में उनकी पूजा अर्चा करने लग गया। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है चीजों। मैं बहुत सिंपल वे में और शांति में ये मैसेज दे रहा हूँ। बाइबल स्पष्ट रीति से यहाँ पर ये बातें हमें कहती है। आगे वचन पढ़ेंगे कलीसियों की पत्री 3 अध्याय वचन 18। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है, वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो, उनसे कठोरता ना करो। यहाँ पे पति पत्नी दोनों को आज्ञा दी गई, लेकिन अधीनता पत्नी के लिए पति को बताया गया, कठोरता नहीं, प्रेम। एक पति डिसिप्लिन में भी रहना चाहिए, और एक पति मर्सीफुल भी रहना चाहिए। वो तहजीब, तमीज, ये बातें भी अपने परिवार में पत्नी के साथ, बच्चों के साथ रखना चाहिए। उसी के साथ साथ एक प्यार भरा दिल भी रखना चाहिए। कड़क होना चाहिए, लेकिन नरम दिल भी होना चाहिए। अगर कड़क नहीं है और केवल नरम दिल है, तो मुझे आपको बताना है, वहां पे गड़बड़ी हो। क्योंकि बाइबल परमिशन देती है पति को, बाप को, कि अपने परिवार को वो तमीज सिखा। गिव प्रॉपर डिसिप्लिन टू योर फैमिली। जो परिवार डिसिप्लिन में नहीं है, वो डिसाइपलशिप में कभी नहीं आएगा, और डिसाइपलशिप में वही होगा जो अधीनता में होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
आइए हमारे मूल पॉइंट पर हम चलते हैं। अब वो मूल पॉइंट क्या है पता है? एक ऐसा व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और यीशु के पास बहुत सारे लोग आए। लंगड़ा ठीक हो गया, अंधा देखने लग गया, गूंगा बात करने लग गया। हाँ, बहुत सारे लोग आके गए, बड़े बड़े ज्ञानी आके गए, लेकिन यीशु को उन लोगों में किसी ने अचंभित नहीं किया। यीशु ने ताज्जुब हो उसको, ऐसा किसी ने नहीं किया। हाँ, किसी को चंगाई चाहिए, चंगाई लेके गया। 12 साल की लड़की, वो स्त्री चंगी हो गई। वो 38 साल का बीमार खटिया लेके चला गया। मरा हुआ लाजर जिंदा होकर बाहर आया। नाइन गांव में वो विधवा का बेटा चंगा हो गया। याईर की बेटी जिंदा हो गई। याईर ना, वो जो नाइन गांव में जो विधवा का बेटा मरा हुआ था, उसको तिवड़ी पे लेकर जा रहे थे, वो जिंदा हो गया। यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया। यीशु मसीह ने बहुत सारे मोजज़ात किए। लेकिन इन सारे चमत्कारों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसे देखकर यीशु मसीह को अचंभा हो। लेकिन एक व्यक्ति है जिसको देखकर, जिसकी बातें सुनकर, जिसका विश्वास देखकर यीशु मसीह को अचंभा हुआ। यीशु मसीह बहुत सरप्राइज हो गए। वाओ, व्हाट इज दिस? एक ही व्यक्ति बाइबल में है जिसकी बोली भाषा, जिसका विश्वास, जिसका स्टेटमेंट सुनकर यीशु मसीह कहता है, सारे इज़राइल में मुझे इसके जैसा विश्वास नहीं मिला। उस विश्वास में क्या था? आइए उस बात के ऊपर ग्रहण करें। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय और वचन 5 से लेके आगे। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 8 फ्रॉम वर्स 5। जब वो कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उसे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, यीशु ने सूबेदार को कहा, सूबेदार मतलब कम से कम 1000 सैनिकों की टुकड़ी को संभालने वाला कमांडर। उस कमांडर को यीशु ने कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल अपने मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं, मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और एक सिपाही मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूं जा तो वह जाता है और दूसरे से कहता है आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूं ये कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। ऐसा विश्वास मतलब कैसा विश्वास? बाइबल कहता है कि इसी जगह पे उसे 12 साल की जो स्त्री वो चंगी हो गई, उससे अचंभा नहीं हुआ। 38 साल का जो लकवा मारा हुआ बीमार था, वो खटिया लेके चल गया, उससे अचंभा नहीं हुआ। लाजरस बाहर आया कब्र से, उससे उसे अचंभा नहीं हुआ। इस व्यक्ति में क्या खासियत है कि जिससे परमेश्वर कहता है, खुद यीशु मसीह कहता है कि मैं अचंभित हुआ हूं। आई एम सरप्राइज, मैं आश्चर्यचकित हुआ हूं। मुझे ताज्जुब हो रहा है कि सारे इज़राइल में इस जैसा विश्वास मैंने नहीं पाया है। होल इज़राइल, एंटायर इज़राइल, आई नेवर रिसीव दैट टाइप ऑफ फेथ। यीशु मसीह खुद कहते हैं मैंने ऐसा विश्वास नहीं पाया है। फिर क्या था इस विश्वास में? ऐसी बात यहां पे गहरा राज है। उस राज को अगर समझ लोगे ना, ये सूबेदार भले सूबेदार था,
लेकिन ये सूबेदार अधीनता को जानता है। ये सूबेदार जानता है कि जो अधीनता में रहता है उसके पास अधिकार होता है। और ये बातें यहाँ पे सूबेदार हमें बता रहा है। ये सूबेदार हमें ये महत्वपूर्ण बात बता रहा है। ये सूबेदार आपको एक महत्वपूर्ण विश्वास के बारे में बता रहा है। ये सूबेदार हमें वो विश्वास बता रहा है जिस विश्वास से 2020 साल पहले यीशु मसीह अचंभित हुए थे। वो कहता है 2020 साल के बाद आप भी अगर ऐसा विश्वास करोगे और ऐसी चाल चलोगे तो यीशु मसीह आज भी पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपके जीवन को देखकर स्वर्ग में अचंभित हो सकता है। अब वो कह सकता है कि इंडिया में मैंने ऐसा अचंभा करने वाला विश्वास नहीं देखा, सारे इस्राएल में मैंने ऐसा विश्वास नहीं पाया। ऐसी कौन सी खासियत है कि जिससे यीशु मसीह सरप्राइज हो गए। हालेलुया। आइए उसका गहरा राज हम समझेंगे। जब यीशु के पास वो आता है, यीशु मसीह उसे कहता है कोई बात नहीं सूबेदार, मैं आकर तेरे दास को जो लकवा मारा हुआ है और बहुत ही दुख भरी हालात में पड़ा हुआ है, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। तब वो यीशु मसीह से कहता है हे प्रभु, मेरे छत के नीचे हुआ, मेरी औकात नहीं, मेरी हैसियत नहीं है। होल यूनिवर्स क्रिएटर ऑफ होल यूनिवर्स, मुक्तिदाता, मुर्दों को जिलाने वाला, इतना परमेश्वर का पुत्र अद्भुत मेरी छत के तले आए, मेरी औकात नहीं है। एक तो पहले उसने समझा प्रभु मैं भले ही सूबेदार हूं। आप सोचेंगे सूबेदार मतलब एक कमांडर था, उसका आलीशान घर होगा, लेकिन उसका घर आलीशान होने के बावजूद भी वो कहता है ये दुनिया की तरीके से भले मेरा छत आलीशान है, लेकिन खुदावन तेरे है नहीं है, मेरी औकात नहीं कि तुम मेरे घर के पास आए। कभी कभी कुछ लोगों में बड़ा घमंड आ जाता है, हम कुछ तो है, बड़े बड़े बंगले, गाड़ी, दौलत, शोहरत, नौकर, उनको लगता है हमारे छत के तले कोई भी आ सकता है। लेकिन इतना बड़ा धनी व्यक्ति, इतना बड़ा अधिकारी व्यक्ति कहता है हे खुदावन तू मेरे छत के नीचे आए, मेरी औकात नहीं है ये, तू वहां से ही शब्द बोल। क्या कहता है देखो, सूबेदार ने उत्तर दिया है प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि अब इस क्यों को आपको समझना है, ये 9 वचन को आपको समझना है। 8-9 मत्ती 8-9, क्योंकि मैं भी, ये मैं भी क्यों आया है, इंग्लिश में दिया है आई आल्सो। ये मैं भी क्यों आया है, हम मैं भी किसको कहता है, जब कोई एक एग्जांपल, अगर मैं ड्राइवर हूं और कोई ड्राइवर व्यक्ति मिलता है मुझे तो मैं भी ड्राइवर हूं। अगर कोई डॉक्टर मिलता है और समझो मैं डॉक्टर हूं तो मैं उसको, भले वो डॉक्टर यूनिफॉर्म में, मैं विदाउट यूनिफॉर्म में हूं, सिविल में हूं, तो मैं कहता हूं मैं भी, जैसे तू डॉक्टर है वैसा मैं भी हूं, तू ड्राइवर है मैं भी ड्राइवर हूं, तू मंत्री है मैं भी मंत्री हूं, तू अधिकारी है मैं भी अधिकारी हूं। इसका मतलब क्या, वो कहता है, देखो गौर से सुनो ये बातों को, पराधीन का मतलब क्या, मैं भी किसी के अधीन में हूं, मैं भी किसी के अधीनता में हूं। गौर से सुनिए बातों को, मैं किसी की अधीनता में हूं और सिपाही मेरे अधिकार में है। मैं किसी को कहता हूं जा तो वो जाता है, मैं किसी को कहता हूं आ तो आता है। क्यों, अगर ये कमांडर है तो वो किसी कर्नल के अधिकार में, अगर यह सूबेदार है तो वो किसी बड़े हाकिम के अधीनता में है, और यह हाकिम ने इस सूबेदार को नियुक्त किया है। ये बात सैनिकों को पता है, इसीलिए सैनिक इस सूबेदार की हर एक बात को, हर एक हुक्म को वो मानते हैं और उसका पालन करते हैं। और वो इस बात को एग्जाम्पल लेके कहता है, जैसे तू पिता के अधीन में है ना, इसीलिए तेरे शब्दों को बीमारी सुनकर भाग जाती है, सब दुष्टात्मा निकल जाते, तेरे शब्दों के द्वारा मुर्दे जिलाए जाते। जैसे तू स्वर्ग के पिता की अधीनता में है ना, वैसे मैं भी किसी के अधीनता में हूँ, इसलिए सैनिक मेरे अधीनता में है। इसलिए हे प्रभु, जैसे तू अधीनता में है वैसे मैं भी अधीनता में हूँ, इसलिए तुझे आने की जरूरत नहीं है, तू वही से शब्द बोल, अपने मुंह से शब्द बोल, मेरा जो दास है मेरे घर में चंगा हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए बच्चों सुनो गौर से, घर के परिवार के लोग सुनो, नौकरी करने वाले सुनो, सेवकाई करने वाले सुनो, जब तक आप किसी के अधीनता में नहीं रहोगे तब तक अधिकार में नहीं आओगे।
इंडिपेंडेंट रहने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको पूरी तरह से किसी पे डिपेंड रहना पड़ेगा, तब आप इंडिपेंडेंट बन जाओगे। ये सूबेदार सारे इजराइल में एक में वो व्यक्ति है जिसकी बात सुनकर यीशु मसीह अचंभित हो गया। क्यों? क्योंकि उसने यीशु मसीह का सीक्रेट बताया था। यीशु मसीह का सीक्रेट, वो सीक्रेट ये था, वो परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी इस दुनिया में मनुष्य का पुत्र बनकर आया और यूसुफ और मरियम जैसे मनुष्य के अधीनता में 30 साल तक रहा। 30 साल तक घर का बड़ा बेटा बनकर अधीनता में रहा, अपनी जिम्मेदारियों को उठाया, धीरज रखा, नम्रता रखा, वो तालमेल को बनाए रखा। और जब 30 वर्ष की आयु से वो बाहर निकला ना, वो 30 वर्ष तक अधीनता में रहा, इसलिए 3.5 साल तक वो अधिकार में चला। इसलिए वो 30 वर्ष तक अधीनता में रहने की वजह से 3.5 साल में वो शब्द बोलता तो तूफान थम जाता था, वो हाथ लगा तो बीमार चंगा हो जाता था, वो पुकारता तो मुर्दा जिलाया जाता था, वो डांटता तो दुष्ट आत्माएं चली जाती थी। क्यों? क्योंकि वो 30 साल तक अधीनता में था, इसलिए 3.5 साल में वो अधिकार में आ गया। आज अधिकार बनना चाहते हर व्यक्ति। अगर आपको अधिकार चाहिए, अगर आपको अनॉइंटेड मिनिस्ट्री चाहिए, आपको टॉप लेवल पे अगर चलना है, तो गौर से सुनो, जब तक आप अधीनता में नहीं आओगे तब तक आप अधिकार में नहीं आओगे। हालेलुया! ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हर एक व्यक्ति अधिकार की सेवकाई करना चाहता है। क्या करना चाहता है? मैं प्रचार करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता है? मैं दुष्ट आत्मा निकालना चाहता हूँ। आई वॉन्ट हीलिंग मिनिस्ट्री, आई वॉन्ट अपोस्टलिक मिनिस्ट्री, आई वॉन्ट प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री। लेकिन ये सारी मिनिस्ट्री को प्राप्त करने के लिए क्या तू किसी के अधीनता में है तो अधीनता तुझे अधिकार देगा, अन्यथा ये बातें आगे चलकर तेरा विनाश कर सकती है। आज बहुत सारी जगह पर परिवार में अधीनता नहीं है, नौकरी में अधिकार नहीं है, बिजनेस में अधीनता नहीं है, सेवकाई में अधीनता नहीं है, और सारे लोगों को अधिकार चाहिए। अधिकार ऐसा नहीं मिलेगा। अधिकार के लिए अधीनता होनी चाहिए, उसमें आदर आता है, धीरज आता है, नम्रता आती है। ये 3 बातें जब तालमेल में आती है, यह अधीनता हमें अधिकार देती है, जो कायनात के अंदर, जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, मनुष्य के चित्त में नहीं आया, असंभव को संभव करती है। जब अधीनता में रहते तब अधिकार में आते हैं। हालेलुया! आज बहुतों को केवल अधिकार चाहिए। मुझे आपको बताना है कि बहुत सारे लोग केवल यीशु की 3.5 साल की सेवकाई चाहते हैं, प्रचार करना, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करना, बड़ी बड़ी बातें बोलना। लेकिन मुझे आपको बताना है, जब तक आप एलकेजी से आप 10वीं कक्षा की अधीनता में नहीं रहोगे, तब तक आप जूनियर कॉलेज और जूनियर कॉलेज से सीनियर कॉलेज और सीनियर कॉलेज से ग्रेजुएशन को नहीं जाएंगे। आज हर एक व्यक्ति एलकेजी से 10th स्टैंडर्ड को छोड़कर, जूनियर और सीनियर कॉलेज को छोड़कर डायरेक्ट ग्रेजुएशन करना चाह रहा है। सबको यीशु का काम करना है। यूहन्ना 14:12 का वचन लेकर कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो काम मैंने किया उससे भी बड़े काम वो करेगा। कौन से बड़े काम? क्या आप 5 रोटी 2 मछली से 5000 को खिलाएंगे? करके दिखाओ। क्या आप पानी पे रखोगे? क्या आप आपके शब्दों से तूफान को रुकाओगे? यीशु मसीह ये कामों के बारे में नहीं कह रहा है। यीशु मसीह आदर, धीरज और नम्रता के साथ तालमेल, अधीनता में, मेरे से अधिक अधीनता में चले जाओ, तब जाके पिता तुम्हें अधिकार में लेकर आएगा। इस अधीनता की बात यीशु मसीह कह रहा है। हालेलुया! लेकिन आज ये समाज, ये यूथ सारा बिगड़ गया, उथल पुथल हो गए। कोई नहीं चाहता है। नोबडी वांट करेक्शंस, नोबडी वांट करेक्शंस। हर एक व्यक्ति समझता है मेरी प्रार्थना से भूत चला गया, मतलब मैं पास्टर से अनॉइंटेड हो गया। मेरे संदेश से लोग आशीषित हो गए, मतलब इस शहर में मेरे जैसा कोई अनॉइंटेड नहीं है। बच्चे मां बाप के अधीनता में नहीं, सब जगह पे बलवा हो रहा है, विद्रोह, बगावत। फिर कहां से शैतान भागेगा? बाइबल स्पष्ट रीति से कहता है, याकूब का 4 अध्याय वचन 7 में, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और फिर शैतान का सामना करो, वो तुम्हारी ओर से भाग निकलेगा। अगर आपको उसको भगाना है ना, केवल अन्य भाषा बोलकर चिल्लाना पुकारने से नहीं, आपको यू शुड सबमिट योरसेल्फ इन ऑलमाइटी हैंड। आपको आपका जीवन खुदा के सामर्थ्य हाथ में स्वाधीन करना होगा।
आपको किसी आपके श्रेष्ठ व्यक्ति के अधीनता में रहना होगा, माँ बाप के अधीनता में रहना होगा, आपके अगुवे के अधीनता में रहना होगा, आपके सीनियर के अधीनता में रहना होगा, आपके बॉस के अधीनता में रहना होगा। ये सारी अधीनता आपको अधिकार में लेकर आएगी, अन्यथा आपके जीवन में हमेशा गड़बड़ी रहेगी। आपका कान खींचने वाला कोई चाहिए जो आपकी गलती पर उंगली रखे और आपको करेक्ट करे, तब जाकर आप आपके जीवन में भविष्य में एक अच्छा मुकाम प्राप्त करोगे। लेकिन आज के डेट में कोई नहीं चाहता है कि मैं अधीनता में रहूं, लेकिन मैं आज खुलेआम बताना चाहता हूं, जो अधीनता में नहीं वो कभी अधिकार में आएगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा और मेरा मुक्तिदाता 30 साल तक मरियम और यूसुफ के घर में अधीनता में था, और वो 30 साल खत्म होने के बाद जब उसने शुरुआत की तो पानी दाखरस बन गया, जब उसने बोला तो दुष्ट आत्माएं चली गई, जब उसने छुआ तो मरे हुए मुर्दे जिलाए गए, जब उसने बोला तो कब्र टूट गई, जब उसने बोला तब तूफान रुक गया। ये कब हुआ? 30 साल तक यीशु मसीह अधीनता में था, इसलिए 3.5 साल में वो अधिकार में आया। हालेलुया। लेकिन आज सबको अधिकार चाहिए, यह अधिकार ऐसा नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग अपना राज्य बनाना चाहते हैं, बनाओ, लेकिन ऐसा राज्य बनाओ कि जिसकी अगुवाई में हो ना वो आपके द्वारा दुखी ना हो, उसके साथ बातचीत करो, उसके साथ मशवरा लो और उसके अधीनता में रहो। आप अधीनता में रहोगे तो उस व्यक्ति के हृदय में एक अच्छी जगह बनाओगे। बच्चों, स्पेशली लड़कियां, लड़कों, जवानों, अपने माँ बाप की अधीनता में रहो। ऐसा कोई कदम मत उठाओ कि उसकी वजह से आपकी माँ बाप को शर्मिंदगी महसूस हो और उन्हें जिल्लत महसूस हो कि हमने ऐसी औलाद को जन्म दिया है। अपने माँ बाप की अधीनता में रहोगे, अधीनता आपको अधिकार में लेकर आएगी। अपने चर्च की अधीनता में रहोगे, वही चर्च की अधीनता में आप अधिकार पाओगे। अगर खुदा की अधीनता में रहोगे, आप शैतान को भगाने की जरूरत नहीं है। आप अगर खुदा की अधीनता में, इसका मतलब आप परिवार की अधीनता में, आप परिवार की अधीनता में मतलब आप आपके सीनियर की अधीनता में है। और यह अधीनता क्या करेगी? शैतान को डांटने की जरूरत नहीं है। आपका शैतान के इलाके में कदम रखना काफी है। शैतान आपके कदम में अधीनता को महसूस करेगा, क्योंकि जो अधीनता में रहता है शैतान उसकी ओर से भाग निकलता है। जरूरत नहीं उसको चिल्ला पुकार से गेट आउट बोलने की, आपका अधीनता का कदम काफी है। वहां पे शैतान उथल पुथल हो जाएगा, नेस्तनाबूद हो जाएगा उसका काम, और वो वहां से भाग जाएगा। ये बहुत जरूरी है अजीजों। आज बहुत बड़े पैमाने में आज के डेट में क्रिश्चियनिटी में अगर कोई पाप होता होगा ना, तो मैं खुलेआम बताना चाहता हूँ, आज क्रिश्चियनिटी में परिवार से लेके नौकरी तक, नौकरी से लेके सेवकाई तक, चर्चेस में, सब जगह पे एक बड़ा पाप हो रहा है, और वो पाप है बगावत, रिबेल, विद्रोह, गद्दारी परमेश्वर के साथ। आज ये सबसे बड़ा पाप हो रहा है। और मुझे आपको बताना है, एक पहला व्यक्ति दुनिया का जिसने ये पाप किया, जिसे कहा जाता है विद्रोह, बगावत, इसके लिए यीशु मसीह कहता है शैतान बिजली के नाई जैसे गिरा मैंने देखा है। वो बगावत के वजह से उसे परमेश्वर के उस स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। जो बगावत करता है वो अधीनता में नहीं रहता है, वो डांट सुन नहीं सकता है, वो करेक्शन ले नहीं सकता है, वो फटकार सुन नहीं सकता है, वो केवल अच्छी बातें सुनने का अधीन हो गया है। मुझे आपको बताना है, केवल अच्छी बातें को सुनने के अधीन मत हो जाओ, अपनी गलतियां सुनने के भी अधीन हो जाओ। अगर आपको आपकी गलतियां कोई दिखा रहा है, इसका मतलब आगे चल के भविष्य में आप सुधर जाओ। हालेलुया। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पत्नियों, अपने पति के अधीनता में रहो। बच्चों, अपने माँ बाप के अधीनता में रहो। कलीसिया, अपने पासबान के अधीनता में रहो। चर्च, परमेश्वर की अधीनता में रहो, क्योंकि याकूब 4:7 कहता है, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तब वो तुम्हारी ओर से भाग निकलेगा। आज से वायदा करो, मेरी बात करने की वजह से आज कोई मेरे माँ बाप दुखी है, मेरे चर्च का अगुआ दुखी है, मेरा पासवान, मेरा पास्टर, मेरा प्रॉफिट मुझसे दुखी है, जाओ, आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये गलती मुझसे हुई, क्षमा मांगो, आप फिर से उस अधीनता में आओ। मैं आपको और कुछ बातें बताना वाला था, लेकिन समय खत्म हुआ। आप अधीनता की मिसाल यहोशुआ के पास से ले सकते हो। वो वचन पढ़ेंगे अगर आपको चाहिए तो। निर्गमन का 5 मिनट में बढ़ाता हूं। निर्गमन का 33 अध्याय और वचन 11,
और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई भाई से बातें करे। एक भाषांतर में दिया जैसा कोई दोस्त से बात करे। और मूसा तो छावनी से लौट जाता था, तब यहोशू नामक एक जवान नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वो तंबू में से ना निकलता था। यहोशू परमेश्वर के भी अधीन था और उसी के साथ साथ अपना अगुआ, अपना लीडर, अपना पास्टर मूसा के भी अधीनता में था। सेम टाइम पर वो परमेश्वर और परमेश्वर का दास दोनों के अधीनता में था। इसीलिए मूसा के बाद किसको चुनना है? मूसा मरने से पहले परमेश्वर ने कहा, जा मूसा यहोशू को अभिषेक कर, क्योंकि तेरे बाद मेरे लोगों को कनान में यहोशू लेकर जाएगा। क्यों गया यहोशू लेकर? यहोशू अधिकार में क्यों आया? क्योंकि यहोशू मूसा के साथ अधीनता में था। यहोशू जोशुआ मूसा के अधीनता में था। मूसा की डांट फटकार भी उसने सहन की। मूसा के साथ वो, जब मूसा सिनाई पर्वत पे 40 दिन तक रहता था ना, तो पर्वत के मध्य में यहोशू उसकी राह देखता था। मेरा स्वामी आएगा, मुझे उसको लेकर जाना होगा, क्योंकि 40 दिन से उसने कुछ खाया पिया नहीं। ये सेवकाई वो करता था। इसीलिए मुझे आपको बताना है, मूसा के बाद अगला अगुआ, मूसा को 3 बेटे थे, गेर्शम, कहाती, मरारी। ये 3 बेटे होने के बावजूद ये 3 बेटे अधिकार में नहीं आए। तो मूसा के बाद मूसा का सेवक नून का पुत्र यहोशू अधिकार में आया, क्योंकि वो उसी वक्त यहोवा के अधीन था और उसी वक्त मूसा के अधीन था। यह अधीनता यहोशू को अधिकार में लेकर आई। और यह यहोशू है जिसने यरदन को 2 हिस्से में किया। यह यहोशू है जिसने वो यरीहो की जो दीवार थी, उस दीवार को गिराने का एक बड़ा महत्वपूर्ण लीडरशिप काम किया। अगर आपको लीडर बनना है तो आपको लेबर बनना होगा। अगर आपको अधिकारी बनना है तो आपको सेवक बनना होगा। अगर आपको बड़े बड़े मोजाजात करना है तो आपको नम्र बनना होगा। हालेलुया। जो अधीनता में रहता है वही अधिकार में आएगा। ये बात अपने पल्ले बांध लो। ये कोई स्टाइल नहीं है। दिनाकरण वैसा करते हैं, बेनिन वैसा करते हैं, नॉट बॉन्ग के वैसा करते, परमेश्वर का कोई दास वैसा, इसलिए मैं भी वैसा करूं। नहीं, अगर आप अधीनता में हो ना, खुदावन योग्य समय पे आपको अधिकार में लेकर आएगा। किसी की स्टाइल मारने से सेवकाई नहीं होती है। जैसे शुरुआत में मैंने किया, अगर स्टाइल मारोगे तो मुंह के बल गिरोगे, लेकिन डेडिकेशन करोगे तो परमेश्वर आपका सीना चौड़ा करेगा। हालेलुया। खुदावन का इस वचन के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष मिले। और जहां पर हम आज घमंड में उसको निकाल कर, जहां पर हमने विद्रोह किया है, बगावत की है, उसे निकाल कर एक अच्छे जीवन की शुरुआत करते हुए परमेश्वर के दास के, परिवार के, पति के, जहां जहां पर अधीनता पर हमने देखा है, सरकार के, हमारे स्वामियों के, हमारे सीनियर्स के, हमारे बॉस के अधीनता में रह के खुदा के कलाम को अपने जीवन में पूरा करेंगे। और जो इस तरीके से अधीनता में रहेगा वही शैतान का सामना करेगा। और जो शैतान का सामना करेगा उसी की ओर से शैतान भाग निकलेगा। खुदावन करे आपको बहुत बहुत आशीषित करे। इस वचन को हो सके ज्यादा से ज्यादा फैलाओ, ताकि जो बलवा किए हुए बगावती लोग अधीनता में आए और अधिकार लेकर खुदा के राज्य को बढ़ाते रहे। May God bless you. May God bless you. Good night. Good night.